प्रभु आप मीठी मीठी दृष्टि से हमारी ओर देखते हो, और जब मीठे मीठे वचनों से प्रभु हमसे आप बोलते हो, प्रभु ये दो वस्तु तो हम कभी नहीं भूल पावे। प्रभु वही याद आवे कि जब आप संध्या वंदन में विराजे हो और वेद मंत्र बोलते बोलते जैसे उदात अनुदात स्वरित के हिसाब से आप अपने श्रीहस्तों को हिलाते हो, और प्रभु वो हलन चलन को देख के तो प्रभु हमारा मन भी ऐसे चकडोल में चढ़ जाता है कि आपके स्वरूप के अलावा इस नेत्रों से कुछ गवारा ही नहीं होता, कुछ दिख ही नहीं सकता। प्रभु ऐसा स्वरूप हमको याद आ रहा है। भांति भांति लीला करे प्रभु साते स्वरूप सोहामणा, एक एक ती अधिक शोभा व्रज सखी ले भामणा। और गुसाई जी ने 7 स्वरूप ब्रज में से प्रकट करे, 7 स्वरूप की सेवा सातों लालजियों को दी, और सभी की शोभा ऐसी है एक से एक चढ़ के उनकी वर्णन उनका गाथा कोई नहीं गा सकता। ये बात यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं, और 70वीं तुक के अंदर और 18वीं तुक में 17, 18, 19 और 20 के अंदर आप कह रहे हैं, पेरे पेरे परिवार सोहे देव मोहे निरखता उत्साह आनंद अलटियो ते कुसुम वर से हरकता। रंगे ते रमता रस भरा प्रभु घोष मालीला करे, अधिक अधिक प्रताप पूर्ण यश दशो दिश विसरे। अंतपुर लीला करे प्रभु सकल जन संतोषता, जाने ते मत मतंग छूटो नुपुर ने निर्दोषता। हार कंकण कर्ण भूषण नाद नाना हीनता, गान गाए स्वर सुहाए नवनीत प्रिया जिने पोड़ता। पेरे पेरे परिवार शोहे देव मोहे निरखता, उत्साह आनंद अधिक वध्यो कुसुम वर के हरक था। 7 लालजियों को 7 स्वरूप पधराए, और हर एक घर में से हर एक भवन में से ऐसे मंगल मंगल ध्वनियां होने लगी, और कहते हैं उस आनंद को देख के तो देवताएं भी पुष्ट वृष्टि बरसाने लगे। रंगे ते रमता रस भर्या प्रभु घोष मां लीला करे, अधिक अधिक प्रताप पूरन यशो यश दशो दिशा विस्तरे। और आपके पूरे परिवार के द्वारा प्रभु की ऐसी सुंदर सेवा होने लगी कि उसका यश सर्वत्र व्याप्त होने लगा। अंतपुर लीला करे प्रभु सकल जन संतोषवा, जाते ते मत मातंग छूटिया नुपुर नो निर्दोषता। हार कंकण कर्ण भूषण नाद नाना हिंडता, गान गाए ने स्वर सुहाए श्री नवनीत प्रिया जी ने पोहड़ता। और आप श्री गोसाई जी प्रभु चरण के जनाने का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ सभी बहुजी बेटी जहाँ विराजमान हैं और श्री नवनीत प्रिया जी के सुंदर गुणगान गा रही हैं। कुछ वैष्णव भी संग में हैं और सुंदर नुपुर की ध्वनियां हो रही हैं, सुंदर धौलपद गाए जा रहे हैं। और जहाँ सुंदर तालियां बजाते बजाते धौलपद गाए जा रहे हैं, उनके हाथों के कंकण की आवाज बाहर तक आ रही है। और बाहर बैठे बैठे वैष्णव भी इस ध्वनि को सुन के, सुंदर धौल पदों को सुन के मत्त हो गए। और इस सुंदर कंठ से जो धौल गाए जा रहे हैं वो सुन के नवनीत प्रिया जी भी रसमग्न हो गए हैं। वही वर्णन 18वीं 19वीं 20 के अंदर कहा, और 21 और 22 पंक्ति के अंदर अपन देखते हैं गोपाल दास जी क्या दर्शन करा रहे हैं। संजय श्रृंगार नौतन फूल गंते सौमणि, सदन शोभा निरखता ते लक्ष्मी मन पावे। वास वाचे ब्रजव सेवा एणी पेरे सुख पामवा। त्रिपुर उत्तम वरने समय जोई शिर नामवा। श्री गोसाई जी के परिवार का वर्णन हो रहा है। दर्शन कर रहे हैं आप, संध्या समय हुआ है, सभी वैष्णव वहां अंतपुर में बहुजी बेटीजियों को मिलने के लिए आए हैं। सब लोग ऊपर विराजमान हैं और एक संग संध्या समय श्रृंगार नौतन फूल गूंथे सौ मड़ी।
और ठाकुर जी के मनोरथ आने वाले हैं और मनोरथ की तैयारियां सभी वैष्णव भी बहू जी बेटी जियों के संग मिलके तैयारियां कर रहे हैं। कोई सुंदर पुष्पों की माला गुथ रहा है, कोई सुंदर मोतियों की माला परोने में वहां सेवा दे रहे हैं, कोई सुंदर सुंदर ठाकुर जी के नए नए वस्त्र दे रहे हैं। ऐसे दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं श्री गोसाई जी के अंतपुर के, कि जहाँ सभी सातों बहुजियां हैं, श्री गोसाई जी के बहुजी हैं और सभी वैष्णव मिलके ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और जो वहां की शोभा देखी गोपाल दास जी को लगा कि वास्तव में प्रभु की सुख कहीं विचार है, प्रभु के सुख का कहीं विचार है तो यहाँ है। और कहते हैं संध्या समय श्रृंगार नौतन, फूल गूंथी सौ मड़ी, सदन शोभा निरखता, लक्ष्मी मन पाम्या मड़ी। और लक्ष्मी जी को भी लगा कि मेरे बसने लायक जैसे मैं ब्रज में वास किया, ऐसे यहाँ आके भी मैं नित्य वास करूं, जहां मेरे प्रभु की ऐसे शोभा से, ऐसी भव्यता से सेवा होती है, जहां मेरे प्रभु ऐसे सुख में विराजते हैं, मैं भी वहां जाके वास करूं। वास पांचे व्रज वसेवा, ऐणी पेरे सुख पाम्बा, सी पुरुषोत्तम उत्तम वर्णे, समय जोई शिर नाम बा। लक्ष्मी जी भी ऐसी शोभा देख के गोसाई जी के भवन की इच्छा करते हैं कि मैं भी आके यहाँ वास करूं और जो प्रभु के दर्शन का सुख मुझे ब्रज में मिला था वही यहाँ मिले। क्योंकि प्रभु सुख से कहीं विराजते हैं तो श्री गोसाई जी के वहां विराजते हैं। उस समय भी जब राजा मान सिंह ब्रज में आए, सब मंदिरों में दर्शन करने जाने वाले थे और सब जगह हल्ला मच गया, इतने बड़े राजा दर्शन करने आ रहे हैं। गर्मियों के दिन थे, जेठ महीना था और सभी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे जरी के वस्त्र, ऐसे जरी के श्रृंगार, जात जात के इतने श्रृंगार गहने धराए हुए थे। राजा ने दर्शन किया, सुख नहीं मिला। जब मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो ऐसे वस्त्र में प्रभु को कैसे सुहारा होगा। जिस जिस स्थान में गए उस सभी स्थानों में राजा के आगमन के लिए ऐसे ऐसे प्रभु के श्रृंगार हुए थे, राजा को सुख न मिला। तब कहा और कोई जगह है? तब कहा गोपालपुर चलो, जहां श्रीनाथ जी विराजते हैं, श्री गोसाई जी महाप्रभु जी उनकी सेवा करते हैं। और उस समय मान सिंह जब श्रीनाथ जी के सम्मुख गए, उष्ण काल था और जहां द्वार खुले, जहां टेरा हटे, सुंदर कलियों के श्रृंगार धारण करके श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं। सामने सुंदर जल के फुहारे हो रहे हैं, इत्र का छिड़काव हुआ है, जल का छिड़काव हुआ है और उष्णकाल के पद कुम्मन दास जी गा रहे हैं। और ऐसी शीतलता उनके नेत्रों में दर्शन करके मिली। अरे ठाकुर जी कहीं विराजते हैं तो श्री गोसाई जी और श्री वल्लभ के घर में विराजते हैं, जहां उनके सुख का इतना विचार है। और वही अनुभव आज लक्ष्मी जी भी यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ मैं आके विराज करमान हूं ताकि मुझे भी दर्शन का सुख मिले। और यहाँ 8वें आख्यान को यहाँ अपन संक्षेप में विराम देते हैं और 9वें आख्यान के अंदर श्री गोसाई जी के पूरे परिवार का, श्री वल्लभ के पूरे परिवार का वर्णन गोपाल दास जी कर रहे हैं और अपनी जिह्वा से बार बार कह रहे हैं कि नित्य प्रति क्षणु क्षणु हे जिह्वा, हे जिह्वा। हर एक पंक्ति में टोक टोक के जिह्वा को कहा है कि जिह्वा यदि कुछ हो सके तो मात्र इस जिह्वा से श्री वल्लभ के परिवार का नाम ले। और कहते हुए कह रहे हैं नित्य प्रति क्षणु क्षणु समरिये श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना। नित्य प्रति क्षणु क्षणु